तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा स्केलर और वेक्टर का पार्ट 5 था। पिछला लेक्चर पार्ट 6 हमारा आज है, जिसमें कोई 2-4 एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूँगा। तो ये हमारा क्या बोलता है, स्केलर एंड वेक्टर का पार्ट 6 लेक्चर है, पार्ट 6 पार्ट है, और ओवरऑल हमारे कितना है, पार्ट 12 है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि मैंने बताया था कि थीटा अगर 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो तो जो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाता है, मैक्सिमम आता है, जो कि P प्लस क्यू होता है। और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट हमारा √p² प्लस क्यू² होता है। और अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 180 हो यानी कि एंटी पैरेलल हो, तो जो रिजल्टेंट हमारा आता है वह कितना आता है, वह हमारा मिनिमम आता है, जो कि P माइनस क्यू आता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा P इज इक्वल टू क्यू, यानी कि रिजल्टेंट जो है वह अगर हमारा दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वह इक्वल हो P और Q का, तो जो हमारा जो उसमें जो रिजल्टेंट होता है वह कैसे निकालता है, वह निकलता है वो जो फार्मूला होता है R = 2P cos θ/2 आ जाता है। तो इसी पे बेस्ड मैं कुछ 2-4 एग्जांपल्स देखता हूँ। तो फर्स्ट नंबर हमारा एग्जांपल नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इतना एंड इतना दिया है। कहता है कि मैक्सिमम जो हमारा जो रिजल्टेंट है, क्या लिखा, इफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, वह दिया है 50 यूनिट्स। और मिनिमम जो हमारा दिया है वह कितना दिया है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि महत्तम जो उच्चतम वैल्यू जो दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का, वह कितना है, 50 यूनिट, 50 इकाई। और जो मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे कम यानी न्यूनतम वैल्यू जो हमारा दिया है रिजल्टेंट का, वह कितना दिया है, 30 यूनिट यानी कि 30 इकाई। तो कहता है कि एंगल निकालिए, देन फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर, तो थोड़ा मैं बताता हूँ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर। तो ये तो ओवरऑल क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको समझ में होगा। ये वाला मैं समझाता हूँ, जैसे कि इसमें कहता है कि देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी कि दोनों वेक्टर का मापांक कितना होगा वह निकालिए। यानी कि मैग्नीट्यूड बोले तो P, पहला वेक्टर P और दूसरा Q। तो कहता है कि P और Q जो हमारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वह उसका वैल्यू निकालिए। तो ओवरऑल चलते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो उस पर मैं बात करता हूँ। तो कैसे निकलेगा, तो कहता है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि 50 यूनिट। तो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा 0, यानी कि रिजल्टेंट जो है वह मैक्सिमम आएगा कितना, P प्लस क्यू। तो आर मैक्स इक्वल टू P प्लस क्यू है। और आर मिनिमम की बात करें तो आर मिनिमम हमारा कितना है, वह P माइनस क्यू है। ओवरऑल किससे हमने देखा, यह थ्योरी से हमने देखा, जो हमने थ्योरी पढ़ा था उससे। तो आर मैक्सिमम कितना है, P प्लस क्यू, और आर मिनिमम कितना है, P माइनस क्यू। इसका वैल्यू P प्लस क्यू का 50 है और P माइनस क्यू का 30 यूनिट्स है। तो कहता है P और Q का वैल्यू निकाले। तो बस करना कुछ नहीं है, इसमें 10th का फॉर्मूला क्या 10th का ही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मैं बताता हूँ, बस जस्ट निकल ही गया आपका वैल्यू, P प्लस क्यू है और P माइनस क्यू है। ओवरऑल इक्वल टू 50 और ओवरऑल इक्वल टू 30। तो देखिए जस्ट इजी से निकलेगा, माइनस प्लस माइनस कट गया, तो ओवरऑल मेरा कितना आ गया, P प्लस P यानी कि 2P, और 50 और 30 80 हो गया। तो P का वैल्यू हमारा कितना आ गया, वो हमारा आ गया 40। और इसी तरह Q का वैल्यू अगर की बात करें तो Q का वैल्यू हम इसमें पुट करें तो वो हमारा कितना, Q का वैल्यू हमें निकालना है तो P का वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 80, 50 माइनस 40 यानी कि हमारा Q का वैल्यू आ गया कितना, 10 यूनिट्स। तो देखिए P का मैग्नीट्यूड जो P वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड आ गया कितना, वह हमारा आ गया 40 यूनिट्स। और Q जो आ गया, Q का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 10 यूनिट्स। तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम और मिनिमम के टर्म में दिया था, तो जिसमें कि मैंने बता दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया, 40 और 10।
इसी के बाद बात करें, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें मैं बताता हूँ क्या है वो, इसको थोड़ा सा क्लीन करने के बाद पता चलेगा। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है। सेकंड क्वेश्चन नंबर कहता है कि इफ़ आर इक्वल टू पी, यानी कि आर इक्वल टू पी प्लस क्यू दिया हुआ है, और हम लोग ऐसे भी जानते हैं, उसी दिन पढ़े थे रिजल्टेंट वेक्टर वाले टर्म में ही कि आर इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है, एंड आर इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू। यानी कि दिया है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। यानी तीनों वेक्टर जो है, यानी रिजल्टेंट और हमारा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आर इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू, ऐसे भी लिख सकते। वो कैसे, जैसे कि मैंने बताया था उसी दिन मैग्नीट्यूड वाले चैप्टर में, मैग्नीट्यूड वाले वीडियो में बताया था कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, या फिर अगर वेक्टर के टर्म में दिया है तो उसमें मॉड लगाएंगे तो वो हमारा मैग्नीट्यूड को बताएगा, और नहीं तो फिर सिंपल हम वो जो वेक्टर है वो सिर्फ वेक्टर लिख देते हैं, नॉट उस पर सिर्फ हम एरो नहीं देते, तो वो हमारा क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। तो वो हमारा आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू आ गया। तो इसमें कहता है कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि देन फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू के बीच में एंगल क्या बन रहा है। तो आप थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं कि रिजल्टेंट इक्वल टू दिया है इतना फार्मूला से, और तीनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे चुका है, आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू, एंड तो कहता है कि देन फाइंड हमारा एंगल पी और क्यू के बीच में एंगल फाइंड करना है कि वह क्या होगा। तो देखिए हम फार्मूला से मैं बताता हूँ, बस कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे फार्मूला है वैसे वैसे रखिए, आपका आंसर आता चला जाएगा। तो आर इक्वल टू मैंने क्या बताया था, आर इक्वल टू होता है अंडर रूट में चले तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा हमारा एंगल निकालना है, यानी यही वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए आर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो पी स्क्वायर और क्यू के जगह पे पी भी लिख सकते हैं, यानी हमारा पी स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2pq, क्योंकि क्यू के जगह पे पी, तो 2p स्क्वायर और कॉस थीटा आ गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ, तो वो हमारा आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर। तो आर के जगह पे हम पी भी लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए तो आर इज इक्वल टू पी, यानी कि पी स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू भी दिए और ओवरऑल दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग भी कर दिए। तो पी स्क्वायर हमारा क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर और कॉस थीटा। तो देखिए मैं बताता हूँ, ओवरऑल सोल्व करूँ तो पी स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस पी, यानी 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखिए मैं इधर अगर क्या कहता है, मैं मतलब सब्सट्रैक्ट करूँ तो ओवरऑल सोल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर, यानी कि माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p स्क्वायर कॉस थीटा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर को काट दें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और देखिए मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ, माइनस को अगर इधर बाहर में लिखूँ तो कॉस 1/2, तो 1/2 कॉस में एंगल कितना पे होता है, तो कॉस में एब्सोल्युटली कितना पे होता है, 60 पे होता है, 60 डिग्री पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 60, और माइनस बाहर में है तो कॉस माइनस बाहर में ही रहने दूंगा, और ये कॉस थीटा। तो ओवरऑल मैं कंपेयर करूँ तो वह हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री। बट इसमें देखिए मैं इसमें कि एक और टर्म आ जाएगा, जैसे कि 1/2 है बट माइनस में है। तो ऐसे तो अगर ऐसे करके लिखना चाहो तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, बट उससे भी चल सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अच्छा देखिए एंगल तो आपका यहाँ पे गलत आ चुका है। तो वो कैसे होगा, तो वो होगा कि कॉस 1/2 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, बट इसमें पहले माइनस में है, यानी कि 120 का वैल्यू है हमारा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस 120 इक्वल टू कॉस थीटा। तो ओवरऑल हमारा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, यानी कि यही हमारा वैल्यू हो गया आंसर। तो 120 डिग्री वो क्या आ गया, दोनों के बीच का एंगल। अब इसमें मैं कुछ एक और क्वेश्चन है वो भी बताता हूँ, तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर है
क्वेश्चन थोड़ा खोज लेते हैं तो थर्ड नंबर में बताता हूँ। हाँ, मिल गया है। तो हमारा सेकंड नंबर को मैं क्लीन करता हूँ तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है स्क्रीन पे। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि थर्ड नंबर कहता है इफ यदि मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस क्यू, मतलब p प्लस क्यू जो दो वेक्टर को जोड़ के यानी p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू, यही है ना, p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू, देन फाइंड द एंगल बिटवीन p एंड q। तो कहता है कि देन फाइंड एंगल बिटवीन p एंड q। कहने का मतलब यह है कि p प्लस क्यू दिया है और p माइनस क्यू दिया है, तो कहता है p और q के बीच का एंगल निकाले। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो मैं बात करूँ तो जैसे कि p प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है, r भी लिख सकते हैं। और r का फॉर्मूला क्या होता है, तो r का फॉर्मूला होता है, अगर स्क्वायरिंग करके ही लिखो दोनों तरफ लिखूँ तो चलिए पहले मैं रूट ही लिख देता हूँ, उसके बाद स्क्वायरिंग करूँगा। तो वह क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा और इज इक्वल टू इधर देखें तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, दोनों तरफ वर्ग करने पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। तो देखिए p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू आ गया। तो देखिए तो क्या कहता है कि इसको अगर मैं इधर ला तो दोनों पॉजिटिव में है तो इससे ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा तो कट जाएगा, तो हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा 2pq कॉस थीटा और माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो हमारा कितना आ जाएगा 4pq कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री, यानी कि 0। तो हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं, 4pq कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो 4p को नीचे लाएंगे तो हमारा बचेगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी कि ओवरऑल पूरा कंपेयर करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस जीरो डिग्री नहीं, 0 वैल्यू है हमारा, तो कॉस में 0 कितना पे होता है, तो वो हमारा हो जाता है 90 पे। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो हमारा एंगल आएगा वह क्या आ जाएगा, वो हमारा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर जो है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चलिए मैं वो क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। उसके बाद फिर कुछ हमारा टर्म्स है, जैसे कि चलेंगे तो हमारा टर्म क्या आ जाएगा, कुछ डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट पार्ट हमारा 7 होगा नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें हम डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, फिर लेंथ ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन वगैरह वगैरह देखेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, जो आपका बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है, उसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 7 या 8 में देखेंगे। पार्ट 7 में तो यह देखेंगे, पार्ट 8 में देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स पार्ट 7 लेक्चर में।